तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द स्टोइक के सेकंड चैप्टर की, जो है एजुकेशन इज़ फ्रीडम। तो आपको सुन के ही समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हम जो है उस एजुकेशन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ जो हमें अलग, जो स्कूल है वहाँ से जो अलग से जो मिलती है, जो बाहर की जो सेल्फ हेल्प बुक होती है उनसे जो मिलती है, जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस से मिलती है, उस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ स्कूल की बुक्स या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आजकल हम जॉब्स के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। जॉब, कभी जो है फैमिली मैटर होते हैं उसके पीछे, कभी जो है हम कभी रिलेशनशिप्स होते हैं उसके पीछे, मतलब उनमें ज़्यादा घूम रहे हैं ज़्यादा। और उसके बाद हम, जब हमसे कोई बोलता है कि भाई ये बुक पढ़ या ये पढ़िए पर लाइफ ठीक होगी, ये होगा, तो हम सीधा बोलते हैं कि हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मैं तो अभी इसमें उलझा हुआ हूँ। यहाँ पर ही हम गलती करते हैं। जब हम उस नॉलेज को लेंगे ना, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो ना, तो आप इसलिए नहीं पढ़ते हो क्योंकि आप बोर हो रहे हो या फिर आपको मतलब सिर्फ मन कर रहा है आपका, या किसी ने बोला चलो पढ़ लेता हूँ, इसलिए नहीं पढ़ते। आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, आपको जो पीस ऑफ माइंड है ना उसको अचीव करना है, इसलिए आप उस बुक को पढ़ते हो। तो अब यही दिक्कत है कि आप उन चीज़ों में जब घुसने लगते हो, आप करियर, जॉब या किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लो, जब आप उस चीज़ में घुसने लगते हो कि यार रिलेशनशिप सब सही नहीं हो रहा है, मेरे जो है फैमिली मैटर सही नहीं हो रहे, जॉब मिल चुकी है लेकिन फिर भी जो है सही से मैनेजमेंट नहीं हो रही है पैसों की, कुछ नहीं हो पा रहा है, और जब आपसे कोई बुक के लिए बोले तो आपके पास टाइम नहीं है, उस बुक से ही आपकी वो चीज़ें सॉल्व होंगी। जब आपको पता चलेगा ना कि ये ऐसे हो क्यों रहा है, ये सबकॉन्शियस क्या होता है, मैं बार बार जो इसी बैड हैबिट को बार बार क्यों कर रहा हूँ, तो जब आपको समझ आएगी कि बैड हैबिट जो है मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे सबकॉन्शियस में फीड है, ऐसे ऐसे हैबिट बनती है, सब कुछ जब आपको समझ आएगा बुक पढ़ के, नॉलेज लेके, तब आप उसको सॉल्व कर पाओगे, तब आप उस पीस ऑफ माइंड में जो है जा पाओगे। तो अब आपको, आई होप कि आपको ये तो समझ आ गया होगा कि पहले बुक पढ़ो। टाइम आपके पास कभी किसी चीज़ के लिए नहीं होगा, लेकिन बुक के लिए निकालो। जो भी चीज़ आपकी अभी दिक्कत कर रही है उस चीज़ के बारे में सर्च करो, कौन सी बुक मुझे हेल्प कर सकती है सबसे ज़्यादा, उसको पढ़ो, उसको अप्लाई करो। ये जो सेकंड पॉइंट है यही है कि जब आपने नॉलेज ले ली लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं करते हो। अप्लाई मतलब कि आपने देखा कि आपका सबकॉन्शियस कैसे काम करता है या फिर कैसे हैबिट बनती है। उसके बाद जब आपने अपनी बैड हैबिट करना स्टार्ट किया या फिर आपकी बैड हैबिट हो रही है, फिर से रिपीट हो रही है, तो आप उसको देखो, जो आपको पता है सब देखो कि इसका क्या क्यू है, उसके बाद जो है क्या इसका जो है क्रेविंग्स हैं, उसके बाद कैसे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, क्या मुझे रिवॉर्ड मिलता है, ये सब देखो। उसके बाद उसको धीरे धीरे क्यू को हटाओ, उसके बाद जो है रिवॉर्ड को हटाओ, ऐसे चीज़ें अपने जो अपना बैड हैबिट है उसको हटाओ। उसके बाद नई हैबिट्स बनाओ, पता करो कि नई हैबिट्स कैसे बनती हैं, कैसे क्यू ऐड करना है, कैसे रिवॉर्ड ऐड करना है। उसको जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे ना, जब तक उस नॉलेज को विजडम में चेंज नहीं करोगे अप्लाई करके, तब तक भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आप उस नॉलेज को लो, ठीक है, नॉलेज लो। आप ये मत बोलो कि मेरे पास इन बुक्स के लिए टाइम नहीं है। यही बुक आपकी लाइफ चेंज करेंगी, ये आपको जीना सिखाएंगी अच्छे से, आपको समझाएंगी कि आप ये सब जो फील कर रहे हो, जो चीज़ें आपके साथ हो रही है, इसका रीज़न क्या है। उसके बाद उस चीज़ को अप्लाई करो। हम क्या करते हैं, किसी ने बोला ये बुक पढ़नी है, अब मैंने बोला कि ये बुक पढ़नी है, आपने पढ़ ली, ठीक है, बस ख़त्म। नहीं भाई, आपको रिवीजन नहीं करनी है, मतलब आपको सिर्फ पढ़नी नहीं है वो बुक, उसको समझना है, उसको अप्लाई करना है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है या फिर नेक्स्ट बुक पे जाना है। यही था इसके लिए। थैंक यू।